Hello students, welcome to this video. Today we are talking about the last part of the chapter, that is relation and function. टॉपिक है हमारा आज का फंक्शंस. ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में ये बताया था कि जो रिलेशंस था उसके बेसिस पे क्वेश्चंस कैसे किए थे, और जो फर्स्ट टाइम था फर्स्ट पार्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट, सेकंड पार्ट रिलेशंस और लास्ट पार्ट जो है हमारा फंक्शन है. ठीक है, अभी तक तो हमें रिलेशंस के बारे में अच्छी तरह से डिटेल में हमने पढ़ लिया कि व्हाट आर रिलेशंस. रिलेशंस क्या होते हैं? दीज आर द सबसेट्स ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट. ठीक है, अगर हम बात करें तो. लेकिन अब फंक्शंस क्या होते हैं, है ना. ये फंक्शन का मतलब ये फंक्शन वो वाला नहीं है जो घर में शादी ब्याह होती है उसको भी तो फंक्शन बोलते हैं ना. कहीं पार्टी है तो भी एक फंक्शन हो गया, चलो फंक्शन है आज तैयार होंगे. ठीक है, ऐसा ही मान लो एक फंक्शन है ये. ठीक है, लेकिन ये रिलेशंस ही है. एक तरह से आप बात कर सकते हैं कि सारे रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं होते हैं. ठीक है, रिलेशन में भी कुछ स्पेशल, ठीक है, एक अलग से हट के एक जो टाइप होता है उसको हम बोलते हैं फंक्शन. यानी स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस आर कॉल्ड फंक्शन. ये बात तो आपको पहले क्लियर करनी पड़ेगी कि हमने जब तक जो रिलेशंस पढ़े थे, है ना, ये रिलेशंस में से ही एक पार्ट है फंक्शन. ठीक है, यानी फंक्शन जो होते हैं, सारे फंक्शंस हमेशा क्या होते हैं, रिलेशन ही होते हैं. लेकिन सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते हैं, कुछ और भी टाइप के रिलेशन होते हैं. ठीक है, बट वो फंक्शन नहीं होते हैं. ठीक है, अब मैं आपको ये आज बताने जा रहा हूँ कि कौन से टाइप के रिलेशन फंक्शन होते हैं और कौन से नहीं होते हैं, यानी आपको कन्फ्यूजन उस चीज़ का ना रहे. ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शन का, और उसके टाइप्स ऑफ फंक्शंस जो है हमारा नेक्स्ट वीडियो भी हम कवर करेंगे उसमें, कि बहुत सारे क्योंकि टाइप्स भी होते हैं फंक्शंस के, उनके ग्राफ भी है. ठीक है, तो फंक्शन पहले आपको आज जो मेरा मोटिव है बताने का वो फंक्शन का इंट्रोडक्शन है. ठीक है, मतलब आपको फंक्शन को रियलाइज करना है कि फंक्शन रिलेशन से कैसे अलग है. ठीक है, तो देखते हैं. सपोज हमारे पास हम जो बात करते थे, हमारे पास जो ये इस तरह से मैपिंग जो होती थी, हम एरो डायग्राम्स बनाते थे. जैसे हम ये बोलते थे ये सेट ए है, ये सेट ए है, या सेट बी भी हो सकता था. रिलेशंस ऑन सेट ए अगर हम बात करेंगे तो उसमें इस तरह से क्या होती थी, मैपिंग होती थी. ठीक है, जैसे इसके कुछ एलिमेंट्स इसके साथ क्या होते थे, जुड़े रहते थे. ठीक है, जैसे अगर हम बात करें ये एक नेचुरल नंबर का सेट है और ये भी एक नेचुरल नंबर का सेट है, और हमारे पास जो रिलेशन है, रिलेशन इस तरह से है रिलेशन कि x कोमा वाई सच दैट, है ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ठीक है, ऐसा, और x कोमा वाई बिलोंग्स टू n. ये तो है ही अपने पास. ठीक है, इसका मतलब ये है कि पहले का स्क्वायर दूसरा वाला होगा. ठीक है, पहले का स्क्वायर दूसरा वाला होगा. ठीक है, तो अगर हम इसका स्क्वायर करें तो यहाँ आना चाहिए, तो वही वाले रिलेशन जो होंगे, वही ऑर्डर पेयर जो होंगे वो इसमें क्या होंगे, रिलेशंस के अंदर होंगे. जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे 1x होगा तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा इसके अंदर. ठीक है, यहाँ पे अगर हम 2 करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, ये 4 से रिलेट करेगा. ठीक है, 3 किसके साथ रिलेट करेगा, 9 के साथ करेगा. 4 किसके साथ करेगा, 16 के साथ करेगा. इस तरह के और भी बहुत सारे रिलेशंस बनाए जा सकते हैं. मतलब ये इनफाइनाइट क्या होंगे, इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर्स होंगे इसके अंदर. ठीक है, लेकिन अगर हम इसमें रिस्ट्रिक्ट कर दें कि यहाँ पे हम लिख दें x लेस देन 5. ठीक है, अगर हम 5 से इसको कम कर दें तो यानी x की जो वैल्यू है 1 2 3 4 तक ही रिस्ट्रिक्ट होगी. तो आपके पास जो इमेजेस हैं वो कौन कौन सी रहेगी, 1 4 9 एंड 16. ठीक है, तो यानी क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इस तरह से f ऑफ x क्या बन गया, एक्स स्क्वायर बन गया. यानी y इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है. y मतलब ये वाला, तो ये जो है ये इसका क्या है, स्क्वायर है. ठीक है, मतलब ये तो इनपुट्स हुई और ये क्या हुई, आउटपुट्स हुई. ठीक है, तो इस सेट को हम क्या बोलते थे, डोमेन, और इसको हम क्या बोलते थे, कोडोमेन. ठीक है, ये रिलेशन में हमें पता है
कि ये जो डोमेन होता है और ये कोडोमेन होता था। ठीक है, तो इस तरह से जो पेयर्स बनते थे अपने पास वो रिलेशंस के अंदर, वो क्या होते थे, ऑर्डर्ड पेयर्स, 1 1 इस तरह से ये लिखा जाता था, 2,4 3,9 है ना, और 4,16। ठीक है, इस तरह से ये इसकी रोस्टर फॉर्म लिखी जाती थी। ठीक है, फिर हम इसके में बोलते थे कि इसकी डोमेन और रेंज क्या है, तो डोमेन कौन से हो गए, 1 2 3 4, ये जो पूरा सेट है ये डोमेन हो गया, और रेंज क्या होगी, 1 4 9 16 जो है वो रेंज हो गई। लेकिन ये नेचुरल नंबर जो है वो क्या है, ये पूरा सेट है, इसके अंदर और भी तो नेचुरल नंबर होंगे, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 5 भी होगा, 7 भी होगा, यहाँ पे बहुत सारे होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब जो कोडोमेन जो है वो रेंज के इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर ये कोडोमेन और रेंज इक्वल हो गई तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो ऑन टू बन जाएगा। कौन सा फंक्शन बन जाएगा, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू का मतलब ये है कि इस पूरे पूरे के पूरे सेट, ये जो पूरा सेट है, अगर ये पूरा कोडोमेन जो सेट है वही रेंज बन जाए, मतलब इसके सारे एलिमेंट्स यहाँ पे क्या हो, कनेक्टेड हो किसके साथ, यानी अंडर कोई फंक्शन के अंदर। ठीक है, किसी फंक्शन के दौरान ये सारी की सारी जो एलिमेंट्स है ये सारी इसकी क्या हो जाए, इमेजेस हो जाए, इन वाले एलिमेंट्स की इमेजेस, यानी कोई भी ऐसा एलिमेंट यहाँ ना छूटे जो कि किसी की इमेज नहीं हो। ठीक है, सब एलिमेंट अगर इमेज होगा तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू। बट यहाँ पे ये टाइप का जो फंक्शन है इस टाइम ये क्या है, ऑन टू नहीं है, ये क्या है, मतलब इसको नॉट ऑन टू कह सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 रह गया, 3 रह गया, 5 रह गया, 7 रह गया, जो कि किसी का स्क्वायर नहीं हो सकते, किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर नहीं होंगे। तो 2 के साथ यहाँ पे कोई प्री इमेज नहीं मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी ना। तो इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम ऑन टू बोलते हैं। ठीक है, तो ऑन टू का कंसेप्ट ये है कि कोडोमेन जो है वो रेंज नहीं होनी चाहिए, कोडोमेन डज नॉट इक्वल टू रेंज, मतलब रेंज इज सबसेट ऑफ, यानी रेंज जो है वो क्या होना चाहिए, कोडोमेन का सबसेट होना चाहिए। ठीक है, ये तो ऑन टू के लिए अपने पास क्या हो गई, एक कंडीशन हो गई। लेकिन इसको हम फर्दर जो है 12th क्लास में पढ़ते हैं ऑन टू। ठीक है, इसलिए मैंने आपको जस्ट थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन के लिए बताया था। लेकिन मेरा काम ये था, आपको ये बताना था कि कौन से टाइप के फंक्शन होते हैं, कौन से रिलेशन फंक्शन होते हैं और कौन से नहीं होते हैं। ठीक है, अब आपको मैं ये बताता हूँ, देखिए मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिसके आपके पास यानी एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज हो। ठीक है, जैसे इस एलिमेंट की ये इमेज है, इस एलिमेंट की यहाँ इमेज है, इस एलिमेंट की यहाँ इमेज है। ठीक है, एक यूनिक इमेज हो। ठीक है, यानी इस एलिमेंट की एक इमेज, यानी एक इमेज जिसका मतलब हर डिस्टिंक्ट एलिमेंट की अगर एक इमेज होगी, या ऐसा हो सकता है, इसको हम बोलते हैं 1 1, ये 1 1 केस हो गया, और एक इसमें ये होता है मैनी 1। ठीक है, 1 मैनी और मैनी 1। ठीक है, 3 केसेस की बात कर रहा हूँ मैं आपको। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे एलिमेंट्स की इमेज जो है वो सेम हो। ठीक है, मतलब ऐसा भी हो सकता है ना, इसकी भी इमेज यही वाला एलिमेंट हो और इसकी भी यही वाला एलिमेंट हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, और बाकी ऐसे हो चाहे ऐसे नहीं भी हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम मैनी 1। ठीक है, मैनी 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके पास एक और टाइप का हो सकता है फंक्शन, एक और टाइप की सिचुएशन बनती है 1 मैनी, मतलब इधर से ये ऐसी वाली कंडीशन। ठीक है, ये वाला। ठीक है, अब आप इन तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस देखिए। इसमें डिफरेंस ये है, इसमें हर एलिमेंट की एक ही इमेज है, हर एलिमेंट की एक इमेज, यानी डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन कोडोमेन। ठीक है, जो भी एलिमेंट, यानी जो भी x बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन मतलब यहाँ पे हम किसी भी सेट को अगर हम ए सेट बोल देंगे, ये बी सेट है, तो x बिलोंग्स टू एच, जितने भी एलिमेंट्स होंगे x बिलोंग्स टू ए, उन सब की एक एक ही इमेज इस बी सेट में रहेगी, मतलब कोड डोमेन में।
कोडोमेन में एक ही क्या रहेगी, इमेज रहेगी। जैसे एक की दो इमेज नहीं है, एक की एक ही इमेज है, ठीक है। इसमें भी देखो इसकी एक इमेज है, इसकी एक इमेज है, इसकी एक इमेज है। तो ये वाला जो फंक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वन वन। और वन वन का मतलब भी क्या होता है, वन वन, यानी एक की एक इमेज, ठीक है। ये वन वन फंक्शन हो गया, ठीक है। ये इसको हम बोलते हैं मैनी वन। क्या बोलते हैं बेटा, मैनी वन। क्यों मैनी वन, आप समझ रहे होंगे, वर्ड से ही पता चलता है मैनी वन, यानी इन इन दोनों एलिमेंट की इमेज जो है सेम है। मतलब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट की इमेज अगर कॉमन इमेज हो तो इसका मतलब वो फंक्शन कैसा रहेगा, मैनी वन होगा, ठीक है। तो इस वाले में भी ये वाला रिलेशन क्या होगा, एक फंक्शन होगा। और ये भी क्या है, फंक्शन है। क्या है, फंक्शन है। ये भी फंक्शन होता है, ठीक है तो तीनों रिलेशन तो तीनों ही है, बट ये वाला केस और ये वाला जो केस है सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों क्या है, फंक्शन है। यानी आपके पास जो तीसरा केस जो मैंने बता रहा हूं, वन मैनी वाला, कौन से वाला, वन मैनी, हालांकि इसको बोलते नहीं है ऐसा, लेकिन वन मैनी वाला जो केस है, ठीक है, ये फंक्शन नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, ये फंक्शन नहीं है, क्या है ये, रिलेशन, ओनली रिलेशन ही इसको बोल सकते हैं, फंक्शन नहीं कह सकते, है ना। ये दोनों रिलेशन भी है और फंक्शन भी है, ठीक है, बट ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें बेटा क्या है, एक की दो इमेजेस अलाउड नहीं है, ठीक है। यानी एक की एक इमेज अलाउड हो सकती है, ठीक है, दो की एक इमेज अलाउड हो सकती है, सबकी एक इमेज हो सकती है। मतलब अगर कोई इमेज है ना, ठीक है, तो उसके लिए देखिए, ये यहाँ मैं वो बात कर रहा हूँ, उसके लिए यहाँ पे इनपुट जो है, एक इनपुट में दो आउटपुट नहीं आनी चाहिए। क्या बोल रहा हूँ मैं, एक इनपुट पे दो आउटपुट में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आपने अगर वन वैल्यू डाली है यहाँ पे, और यहाँ पे वन डालने पर यानी एफ ऑफ वन डाला आपने, 4 आ गया, और एफ ऑफ वन ही डाला और यहाँ 6 आ गया, ये केस थोड़ा ना हो सकता, ठीक है। यानी वन रिलेट तो 4 को कर रहा है, वन रिलेट 6 को कर रहा है, लेकिन अंडर फंक्शन, ये फंक्शन में पॉसिबल नहीं है कि आप इनपुट तो सेम डाल रहे हो लेकिन आउटपुट अलग आ रही है, ऐसे थोड़ा ना होता है, ठीक है। अगर आप इनपुट सेम डालोगे तो आउटपुट डिफरेंट हो ही नहीं सकती, ठीक है। यानी दोनों में आपने वन वन डाला तो आउटपुट भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए ना। तो इसीलिए एक इनपुट पे दो अलग अलग आउटपुट नहीं होती है, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला केस जो है वो फंक्शन नहीं है, ठीक है। फिर से सुन लो, जैसे सिंपल अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो सोसाइटी में अभी अभी हम बात कर रहे हैं कि एक कानून था कि एक की एक ही पत्नी होती है ना, दूसरी पत्नी अलाउड नहीं है, ठीक है। ऐसा ही बोल सकते हैं आप इसको रिलेट कर रहे हैं हम डेली लाइफ से, ठीक है, आप इसको अदरवाइज मत लेना, ठीक है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ एक हस्बैंड की एक वाइफ है, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल क्या अलाउड है भाई, एक ही है ना, वैलिड है ये चीज़ तो, ठीक है, लीगली है, मैरिज किया है तो आपको एक हस्बैंड की एक ही वाइफ है, ठीक है, चलता है, ये भी हमारे सोसाइटी में वैलिड है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं हम, ये वाला मैनी वन सिचुएशन, यानी दो पुरुषों की एक पत्नी, ठीक है, ऐसा कब हुआ था, महाभारत तो पढ़ी होगी आपने, है ना, 5 पांडव थे, उनकी एक ही पत्नी थी, ठीक है। तो ये वाला केस भी अलाउड है, ये ऐसे समझो आप, मैं अदरवाइज ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि किसी आपको कोई महाभारत की बुराई कर रहा हूँ या किसी चीज़ की बुराई कर रहा हूँ, आपको थोड़ा सा याद रखने का तरीका, ठीक है, उस चीज़ को नहीं मैं बोल रहा हूँ, फंक्शन का याद रखने का तरीका है कि कौन सा रिलेशन फंक्शन है कौन सा नहीं है। तो ये कि एक हस्बैंड की एक वाइफ है, ये रिलेशन जो है वैलिड है, ठीक है, ये वाला भी वैलिड है, इतिहास में आपने देखा है ये चीज़, ठीक है। लेकिन अब आपके पास पहले कुछ होता था ये चीज़, लेकिन अब नहीं होता था, एक राजा की बहुत रानियां होती थी, ये आपने सुना था, लेकिन अब इसको
मतलब लीगल नहीं माना जाता, नॉट वैलिड माना जाता है, समझे? मतलब एक की दो पत्नी नहीं हो सकती, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ लो कि ये वाला जो केस है वो फंक्शन से नहीं है। इसके लिए आप फंक्शन बना लेंगे, ठीक है भाई। एक शादी होगी तो शादी ब्याह में तो फंक्शन करोगे आप, ठीक है। बहुत धूम धड़ाके से शादी करते हैं, ठीक है, एक एक वन वन के लिए, तो ये तो फंक्शन है, फंक्शन करते हो आप, ठीक है। और ज़्यादा पर्सन थे, जैसे ये स्वयंवर में हुआ था ऐसा केस, ठीक है। तो वो भी क्या था, एक फंक्शन ही था, ठीक है। तो उसमें भी एक रानी उन्होंने पाई थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें कि वन मैनी, ये लीगल है, इलीगल है, ठीक है। एक की ज़्यादा जो है रानियां हैं, या एक एक की दो पत्नियां अगर होगी तो एक पत्नी जो है वो इनवैलिड है। इनवैलिड का मतलब ये है कि वो उसको उसमें फंक्शन नहीं कर सकता, सरेआम नहीं कर सकता। हाँ, रिलेशन जरूर है, रिलेट रख सकता है रिलेशन में, बट फंक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। इस तरह से आप इस चीज को समझ सकते हो, ठीक है। बट अदरवाइज मत लो, लेकिन आपको मैंने समझाने की कोशिश की है कि वन वन अगर एक की एक ही इमेज हो तो क्या होगा, फंक्शन, मतलब वन वन होगा और फंक्शन रहेगा, यानी यूनिक इमेजेस। और मैनी वन होगा, यानी ज्यादा एलिमेंट्स की एक कॉमन इमेज हो तो भी क्या होगा, फंक्शन होगा। लेकिन वन मैनी वाला केस नहीं आना चाहिए, ये वाला नहीं आना चाहिए, इस केसेस में फंक्शन नहीं होगा। तो कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं होता, ये वाला वन मैनी वाला रिलेशन जो है वो फंक्शन कभी नहीं होगा, ठीक है। मैनी वन होगा, वन वन होगा, समझे? तो आपको यही ध्यान रखना कि मैपिंग से ही भी पता चल जाएगा कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा रिलेशन है, ठीक है। रिलेशन तो सारे ही हैं, बट फंक्शन कौन सा वाला है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको अभी लिखता हूं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, जैसे अगर हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, एक फंक्शन में लेता हूं, सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। और एफ इज मैपिंग फ्रॉम एन टू एन, ठीक है। ऐसे इसको पढ़ते हैं, एफ इज मैपिंग फ्रॉम एन टू एन, मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, मतलब ये सेट भी नेचुरल नंबर है और ये सेट भी नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि आपके पास जो फंक्शन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर है ना। तो इसमें जो एलिमेंट होगा, इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे होगा। और यहाँ पे भी ऐसा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे सो ऑन, ऐसे होंगे, सारे नेचुरल नंबर होंगे। तो अगर आप ये यहाँ से देखेंगे तो मैपिंग क्या होगी, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, इस तरह से। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे क्या ऐसा होगा कि एक नेचुरल नंबर की दो इमेजेस हो गई यहाँ पे, मतलब एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर जो है वो दो अलग अलग नंबर आएंगे क्या। जैसे 3 का स्क्वायर करें तो 9 होता है, लेकिन 3 का स्क्वायर करके 9 के अलावा भी आएगा क्या, कोई नहीं आता ना, नहीं आता। 3 का स्क्वायर 9 ही होगा, यूनिक रहेगा, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर कुछ और होता तो ये वन मैनी हो जाता, तो वन मैनी कंडीशन में वो फंक्शन नहीं होता। लेकिन ये फंक्शन है बेटा, क्योंकि हर नेचुरल नंबर की एक ही इमेज यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि उसका जो स्क्वायर होता है वो एक ही होता है, फिक्स होता है, ठीक है। जैसे कोई भी आप 16 ले लो तो 16 का स्क्वायर क्या होगा, 256 यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक उसकी एक ही इमेज मिलेगी, एक एलिमेंट की एक ही इमेज मिलेगी, समझे या नहीं, ठीक है। लेकिन अगर यही फंक्शन इसकी जो मैपिंग अगर होती है ना, ऐसे होती, इंटीजर टू इंटीजर, क्या होती, इंटीजर टू इंटीजर, तो क्या होता, यहाँ जेड, यहाँ जेड, यहाँ क्या होता, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 ऐसे होता है ना। इंटीजर्स माइनस में भी होंगे, जीरो भी होगा, बहुत सारे होंगे और भी होंगे, ठीक है। और इसमें भी ऐसा ही होगा, ठीक है,
2 माइनस 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे बहुत सारे नंबर्स होंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे फंक्शन अगर यही रहता, ठीक है, तो आप देखेंगे जीरो का स्क्वायर तो क्या रहता, जीरो। भाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो एफ ऑफ जीरो डालेंगे तो जीरो का स्क्वायर क्या होएगा, जीरो, यानी एक्स जीरो तो वाई जीरो, तो एक्स जीरो था तो वाई जीरो। अब एफ ऑफ अगर माइनस वन डालेंगे तो माइनस वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, प्लस वन हो जाएगा, तो माइनस वन का क्या हो जाएगा, प्लस वन। ठीक है, और वन का वन डालेंगे तो वन का स्क्वायर भी क्या हो जाता है, वन हो जाता है, तो वन की इमेज भी क्या हो गई, वन हो गई। समझे या नहीं, माइनस वन की इमेज भी वन और वन की इमेज भी वन। तो ये कौन सा वाला केस हुआ बेटा, मैनी वन हुआ ना। क्यों, क्योंकि देखिए माइनस वन डाल के देख लो आप, चाहे वन डाल के देख लो, फंक्शन में आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, वन मिल रहा है, यही मिल रहा है ना दोनों केसेस में। दो अलग अलग इनपुट में सेम आउटपुट, यानी माइनस वन की भी इमेज वन और वन की भी इमेज वन, तो दो अलग अलग थ्री इमेजेस जो है उनकी इमेज जो है वो कॉमन है, तो ऐसा केसेस क्या होता है, मैनी वन। ठीक है, लेकिन मैनी वन वाला केस जो होता है वो फंक्शन होता है, तो ये एक फंक्शन बिल्कुल होगा या नहीं, तो मैनी वन वाला ये ध्यान रखे आप। ठीक है, तो मैनी वन वाला भी फंक्शन होता है और वन वन वाला भी फंक्शन होता है। ठीक है, अब यहां से और भी चीजें हम देखते हैं। अभी मैनी वन और वन वन मैंने आपको बताया ये दोनों केसेस में फंक्शन रहेगा। ठीक है, अब अगर आपके पास सपोज अंडर रूट होता है ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ऐसा ही होता। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास सपोज यहाँ पे नेचुरल नंबर है और यहाँ पे भी नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो इस केसेस में तो रहेगा जेड ले लेते हैं, इंटीजर्स में ले लेते हैं। ठीक है, तो अभी आपके पास अगर यहाँ से अगर हम ये लिखेंगे माइनस वन माइनस टू है ना, ज़ीरो वन टू है ना, माइनस वन माइनस टू ज़ीरो वन टू थ्री फोर, ऐसे होगा। इंटीजर्स तो बहुत सारे होते हैं, तो अंडर रूट लिया जाए। ठीक है, तो ज़ीरो का अंडर रूट तो ज़ीरो हो गया, ठीक है। ठीक है, वन का अंडर रूट वन भी होता है, माइनस वन भी होता है या नहीं भाई। अंडर रूट वन प्लस माइनस वन, अंडर रूट फोर प्लस माइनस टू, याद है आपको। ठीक है, क्यों, माइनस टू का स्क्वायर भी क्या होता है, फोर होता है, और टू का स्क्वायर भी फोर होता है, तो फोर के दो रूट होते हैं ना, माइनस टू एंड प्लस टू, तो प्लस माइनस टू दो वैल्यू आती है, तो इसका मतलब आपको अंडर रूट लेना है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ अगर हम वन लेते हैं मतलब एफ ऑफ वन अगर लेते हैं तो अंडर रूट वन होगा, और अंडर रूट वन क्या होता है, प्लस माइनस वन होता है या नहीं। तो इसका मतलब एफ ऑफ वन यानी एक भरने पर एक माइनस वन के साथ भी पेयर हो रहा है, यानी दिस इसके साथ भी, और दिस यानी वन वन, ऐसा केसेस बन रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा केसेस हुआ, वन मैनी हुआ। क्या हुआ, वन मैनी, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक प्री इमेज की दो इमेजेस नहीं होनी चाहिए, ये फंक्शन नहीं होगा। ये रिलेशन जरूर है लेकिन फंक्शन नहीं होगा, वन मैनी वाली कंडीशन हो ही नहीं सकती फंक्शन। ठीक है, और वैसे भी पता चल जाता है अगर किसी की रोस्टर फॉर्म में आपको इस तरह से क्या मिल जाए। एक और तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार रोस्टर फॉर्म में दिया होता है और आपसे पूछता है कि ये फंक्शन है या नहीं है, तो आपको ये चेक करना है कि अगर आपके पास दो अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर में, दो या दो से ज़्यादा ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट अगर कॉमन है, देखिए इसमें पहला एलिमेंट वन है और इसमें भी वन है, तो इसका मतलब ऐसा अगर होगा तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, फंक्शन
नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके दो या दो से ज्यादा ऑर्डर पेयर में, दो या दो से ज्यादा ऑर्डर पेयर में फर्स्ट वाली पोजीशन में सेम एलिमेंट अगर होगा तो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी आउटपुट ये भी है और इसी की आउटपुट ये भी है, तो एक ही एलिमेंट की दो आउटपुट का मतलब है वन मैनी केस, और वो फंक्शन नहीं होता। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यानी आपको मैंने आज बताने की कोशिश की है कि कौन से रिलेशन जो है वो फंक्शन होते हैं और कौन से नहीं होते हैं। ठीक है, यानी फंक्शंस वही सारे रिलेशन में से ही फंक्शन होता है, लेकिन फंक्शन की एक कंडीशन होती है कि वो वन मैनी नहीं होना चाहिए, बाकी सारे वन वन भी होता है, मैनी वन भी वैलिड होता है। तो दोनों टाइप में फंक्शन होते हैं। अब हम अगले वीडियो में जो बात करेंगे वो करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन की। ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन में हो सकता है जैसे आइडेंटिटी फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ठीक है, रेशनल फंक्शन, मतलब और टाइप के फंक्शन है, उनके ग्राफ के साथ हम बात करेंगे। आप इतना काम करिएगा कि आप उसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ के आए। ठीक है, आप अगले वीडियो से पहले इसको आज क्या करना है, आपको टाइप्स ऑफ फंक्शंस को भी पढ़ना है साथ में। फंक्शंस की तो डेफिनेशन लिखनी है आपको। ठीक है, एनसीईआरटी बुक के अंदर आपके पास फंक्शन की डेफिनेशन मिल जाएगी। ठीक है, वो भी एक रिलेशंस का ही टाइप है। ठीक है, फंक्शन, बट उसमें जो है जो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं उसमें फर्स्ट मैंने कहा ना पोजीशन में वो एलिमेंट जो है वो डिफर होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। डेफिनेशन में यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो यू कैन डू योर सेल्फ, आप एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज आप नहीं करना है आपको मैंने क्या कहा है, सिर्फ आपको जो टाइप्स ऑफ फंक्शन है, सिर्फ टाइप ऑफ फंक्शन वो आप स्टडी आउट करेंगे कि कौन कौन से फंक्शंस हैं जिसको हमें स्टडी करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में डिटेल में वन बाय वन ग्राफ के साथ बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।